हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 1260 एंड 7344 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे कॉपी पर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। इसके लिए मैं कॉपी ले लेता हूँ और इस कॉपी पर देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबरों को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 1260 है, एंड सेकंड जो नंबर है वो है आपका 7344। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ जी, 1260 एंड 7344 सही है। अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो इसलिए इसका आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाली प्रोसेस को कर लेते हैं। 1260 का डिवाइड करेंगे आप किसमें, 7344 में। तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा आपका 6300। माइनस करने पर यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, यहाँ 0, यहाँ 1। अब ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो पुराना डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये पुराना जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1260। अब इसका अगर हम डिवाइड करें तो ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1044। माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस करोगे तो नहीं होगा, यहाँ से कैरी ओवर करोगे 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, यहाँ 2, और 216 बनेगा आपका रिमाइंडर, जो कि अगले डिवीजन प्रोसेस के लिए बन जाएगा डिवाइजर। और जो पुराना डिवाइजर था वो अगेन फिर से क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ हम अलग से लिख लेते हैं, चलिए इस रिमाइंडर को 216 डिवाइजर बनेगा, 1044 ये डिविडेंड बनेगा। और ये इसका डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये आई थिंक 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो 4 6 24, कैरी लगेगी 2, 4 बन जा 4 और 2 6, 4 2 8। माइनस कर दीजिए 0, 14 यहाँ से कैरी ओवर करोगे, यहाँ से 14 में से 6 माइनस करोगे तो 14 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8, और यहाँ 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, यानी 180 बन गया रिमाइंडर। अब यही रिमाइंडर आपका अब बन जाएगा डिवाइजर, और ये पुराना जो डिवाइजर है 216 ये बनेगा आपका डिविडेंड। तो 180 का डिवाइड अगर हम इसमें करते हैं तो 180 का डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये 1 टाइम होगा, और यहाँ आ जाएगा 180, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 36, और देन ये बनेगा आपका क्या, डिवाइजर। रिमाइंडर जो डिवाइजर बन जाएगा, और पुराना जो डिवाइजर है फिर से दोबारा से ये बनेगा आपका डिविडेंड 180। अब इसमें आप देख पा रहे हैं 3 का 3 6 18 होता है, और 3 5 बार जाएगा आई थिंक, तो 5 बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, और ये जो लास्ट डिवाइजर है ये काम करेगा एचसीएफ की तरह। तो यहाँ पे हमारा इस पूरी प्रोसेस में ऊपर से लेके नीचे तक लास्ट जो डिवाइजर आया है जिससे डिवाइड करने पर 0 आया है, यही डिवाइजर लास्ट का बनेगा एचसीएफ। और इसी को आपको स्टेप में पुट कर देना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के में। तो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इस वाले में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a यहाँ पे डिविडेंड होता है, b डिवाइजर, q क्वोशंट है, और r क्या है, रिमाइंडर। तो चलिए पहले डिवीजन की प्रोसेस को यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पे a हमारा डिविडेंड है, तो पहला डिविडेंड हमारा क्या है 7344 इक्वल टू b यानी कि डिवाइजर क्या है 1260 इंटू क्वोशंट, कितनी बार डिवाइड गया, दैट इज q, तो ये 5 बार गया है, तो 5 प्लस रिमाइंडर क्या था हमारा 1044। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे इस वाले डिवीजन मेथड में। देखिए तो ये हो गया आपका, डिविडेंड की जगह हम पुट करेंगे 1260, डिवाइजर आपका कितना है 1044 मल्टीप्लाई, ठीक है, और कितनी बार डिवाइड गया है तो 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर आप देख पा रहे हैं 216। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आपका यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है तीसरा डिवीजन प्रोसेस, तो इसमें डिविडेंड क्या है 1044, डिवाइजर हमारा फिर से देखिए 216 है, तो यह 216 कितनी बार डिवाइड गया 4 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 180। नेक्स्ट में देखिए 216 हमारा डिविडेंड है, तो यहाँ लिख देंगे 216 डिविडेंड, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइजर लिखना है, तो दैट इज 180 कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 36। फिर नेक्स्ट स्टेप है 180 आपका डिविडेंड है इक्वल टू डिवाइजर क्या है 36 इंटू क्वेश्चन यानी 5 जितनी बार डिवाइड गया, और रिमाइंडर क्या है 0,
और लास्ट में ये जो लास्ट डिवाइजर है दैट इज हमारा HCF हो जाएगा। तो हेंस HCF इक्वल टू 36। दैट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, जहां पर भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों का HCF निकालना है आपको। और फर्स्ट नंबर है 4052 एंड द सेकंड नंबर इज 12576। तो चलिए इनका HCF फटाफट से निकाल लेते हैं। तो कॉपी पर ले आता हूं मैं आपको फिर से। चलिए देखिए, ये हमने पहले से ही यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं 4052 एंड 12576। तो फिर से हम वही डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। इस बार मैं डिवीजन को अपने इस तरफ करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, छोटा नंबर जो है स्मॉलर नंबर से हम, और जो लार्ज नंबर है बड़े नंबर उसमें डिवाइड करेंगे। तो 4052 का हम डिवाइड करते हैं 12576 में। और अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 से 12 में आई थिंक 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल तो मुझे भी याद नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का एक तरीका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं अपन। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, लास्ट से लिखना चालू करना है, ध्यान रखना है। 3 5 जा 15, क्योंकि 0 है तो यहाँ मैं डायरेक्ट 15 लिख दूंगा। और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। देन यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो 6 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा 0, ठीक। 7 में से 5 माइनस करोगे 2, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, और 2 में से 2 माइनस करोगे 0, जिसको लिखना जरूर नहीं है। 12 में से 12 माइनस करोगे, यानी 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा नेक्स्ट डिवीजन के लिए डिवाइजर, ठीक है। और जो पुराना डिवाइजर है उसको आपको डिविडेंड की जगह पे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4052। अब अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो ये 9 टाइम्स आई थिंक हो जाना चाहिए। तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे करके। 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37। तो ये 9 टाइम्स ही होगा, क्योंकि 10 टाइम्स अगर करते हैं तो वो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 4, हाँ सही है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2। 15 में से यहाँ से कैरी ओवर यहाँ करोगे, यहाँ से कैरी ओवर यहाँ करोगे 15 में से 8 को माइनस करो तो आई थिंक 7 बचेगा। यहाँ बचेगा 9 में से 7 माइनस करोगे तो 272 रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक। अब 272 रिमाइंडर बचा है। अब इसको हम रिमाइंडर को बना लेंगे डिवाइजर, और हमारा जो पुराना डिवाइजर था 420 ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो इससे इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, 272 लिख लेंगे। माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो माइनस कर लेते हैं 10। यहाँ से 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी ओवर करोगे तो यहाँ 10, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, यहाँ 1 बचेगा। 1 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा तो यहाँ से कैरी ओवर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 को माइनस करते हैं तो 11 में से 7 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। 3 माइनस 2 हो जाएगा तो 1। देन ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर डिवाइजर, और पिछला जो डिवाइजर है दैट विल बिकम डिविडेंड, ओके। यहाँ 272 है, 272। चलिए अब इसका डिवाइड कर दीजिए, तो इसका भी आई थिंक 1 टाइम्स हो पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप यहाँ करते हैं तो 148 का वर्ग में करते हैं तो 148 का वर्ग करो तो यही आएगा 148, और माइनस कर लीजिए यहाँ पे 12 में से 8 को माइनस करोगे 4, और 6 बचेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी यहाँ ओवर हो चुकी है। तो 6 में से 4 माइनस करोगे 2, और ये 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। अब फिर आपका लास्ट टाइम क्या बचेगा 124, और ये कितना है 148। चलो मैं इसको और थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए, क्योंकि जगह भी स्पेस कम है। तो 124 का डिवाइड हम करेंगे, और लास्ट डिवाइजर जो बना है वो डिवाइडेड बन जाएगा 148 में। तो ये 1 टाइम हो जाएगा 124, माइनस करोगे 4, 2, 24 का डिवाइड करना है 124 में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 24 का डिवाइड इसमें करता हूँ तो 24 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा आई थिंक। तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। यहाँ बचेगा 4 रिमाइंडर, 4 का डिवाइड करेंगे फिर हम 24 में, तो 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 का 24 में 4 6 जा 24। तो लास्ट में आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो हमारा HCF क्या होगा 4। अब इस 4 को हमें उसी तरह से, जैसे ये सभी प्रोसेस को हमें ऊपर वाले सवाल की तरह इनमें पुट कर देना है स्टेप्स में, जैसे मैंने आपको पिछला ही बताया। तो आप खुद से अगर ट्राई करें ये इन स्टेप्स में, जैसे मैंने किया है, ये इनको फॉलो करते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें हमारा HCF फाइंड आउट हो चुका है। HCF हमारा कितना आया है यहाँ पे देखिए, HCF को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका 4, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।